अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे कि मार्बल का फर्श डिटर्जेंट से धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। और कुछ दोस्तों ने पूछा हुआ था कि मार्बल की रगड़ाई जो फर्श है उसके ऊपर पैचेस आ गए हैं, कहीं कहीं ऐसा लग रहा है जैसे पॉलिश हुई नहीं हुई। इन दो पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम है उस्मान, मैं इस चैनल के ऊपर हाउस रेनोवेशन, डेकोरेशन, मेंटेनेंस की वाले से बहुत सी वीडियोस डालता रहता हूँ। मार्बल की कई वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ये आपकी तरफ से मुझे गिफ्ट कंसिडर किया जाएगा। तो बात करते हैं कि पैचेस क्यों पड़ जाते हैं। इस पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि पॉलिश मार्बल की फर्श की रगड़ाई के ऊपर मैं 5 से 6 एपिसोड्स पहले बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनका देखा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन के आगे नेक्स्ट स्टेप है। अगर वो आपको समझ नहीं आई होगी तो फिर आपको इस चीज की भी शायद समझ नहीं आएगी। तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आपने जरूर चेक कर लेने हैं। अगर आपका मार्बल की रगड़ाई करने के बाद कोई ऊपर तेल नुमा चीज या कोई साबन नुमा चीज इस तरह की या कोई चीज मल गया है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। फिर तो ये जानने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली वो काम उस वक्त किया जाता है जब लूप होल्स हैं उसको छुपाने के लिए मतलब कुछ चीज मली जाती है। मैं ब्लैक पट्टी की बात नहीं कर रहा। ब्लैक मार्बल या ब्लैक पट्टी जहां जहां लगी होती है वहां पे हल्की हल्की ड्रेसिंग करनी पड़ती है। लेकिन नॉर्मली जो मार्बल्स होते हैं, जो मार्बल सनी ग्रे, टवीरा, बूटीसीना, वरोना, ये सारे, इनके ऊपर कोई चीज मारनी नहीं चाहिए। केमिकल पॉलिश का मतलब यही होता है कि कोई चीज ऊपर लगाने की आपको जरूरत नहीं होती। पहली बात ये। अब आप देखते हैं कि डब अगर वो पड़ गए हैं, बनात इस तरह कुछ रह गए हैं, उनकी स्टार्ट में ही वो मौजूद हैं जब आपने रगड़ाई करवाई है, या कुछ अरसे के बाद अगर नूदार हुए हैं, तो दोनों सिनेरियोज में चीजें अलग अलग हो सकती हैं। स्टार्ट में डेफिनेटली मार्बल का रगड़ाई का प्रोसेस ही इस तरह का होता है कि इंसान ने एक कारीगर ने अपनी एक महारत के जरिए जज करना होता है कि किस जगह पे कितनी मशीन मूव करनी है उसको। अगर उसकी महारत इतनी ज्यादा नहीं होगी, डेफिनेटली वो जगह कुछ ना कुछ फिर बीच में से रह जाती हैं। एक जैसी वटियां सब नहीं सारी सरफेस पे लगी होती, जिसकी वजह से चीजें आ जाती हैं। तो फिर तो मसला ही वो स्टार्ट में आ गया। लेकिन अगर बाद में नमूदार होते हैं तो फिर उसके रीजंस एक दो हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है वेंटिलेशन का, नमी का। जो मार्बल की रगड़ाई होती है उसकी सबसे जो फाइनल वट्टी लगती है, येलो वट्टी, जो मैं पहले कई अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, वो अपनी एक कोटिंग छोड़ के गई होती है मार्बल की सरफेस के ऊपर, जो शाइनिंग कोटिंग इसे बोलते हैं। वो किसी स्प्रे की फॉर्म में या किसी ऊपर चीज अप्लाई करने की फॉर्म में होती है, वो रगड़ खा खा के उसने अपनी कोटिंग छोड़ी होती है। पक्की वो कोटिंग होती है, वो इतनी जल्दी आसानी से खराब नहीं होती। या तो वो सीमेंट रेत का इस्तेमाल बहुत ज्यादा आपके पाँव के साथ मिट्टी शिट्टी आ रही है तब हो जाती है, या दूसरे नंबर पे उसका मसला ये होता है कि आपके नीचे फर्श में नमी थी और जो आपने वेंटिलेशन नहीं दी, बूरा नहीं फेंका, जिसकी वजह से वो नमी ऊपर आ रही है और उस कोटिंग को डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, जब नीचे से वो जिस चीज के ऊपर ही वो कोटिंग चढ़ी हुई थी, जब नीचे से कोई चीज नमूदार हो जाएगी तो डेफिनेटली उसको डिस्टर्ब करेगी। इसीलिए बूरा फेंकना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दो रीजन होती हैं बूरा फेंकने की। सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उसकी जो नमी होती है उसने वो चूसनी होती है, इमीडिएटली ऊपर चूसनी होती है। और दूसरी रीजन ये होती है कि स्क्रैचेस वगैरह से बचाना होता है। डिपार्टमेंट्स तो कई काम कर रहे होते हैं, अपना प्लम्बर लगा होता है, इलेक्ट्रिशियन लगा होता है और रंग वाले लगे होते हैं, कई मामला होते हैं। तो ये दो रीजन होते हैं। अगर अच्छा आप बात कर लेते हैं डिटर्जेंट जो है वो क्या करता है। असल में फिर वही बात आ गई, मैंने आपको पूरा फिनोमिना समझाया कि वो कोटिंग जो सी है वो केमिकल्स डेफिनेटली उसको अफेक्ट करेंगे। तो आपने अपना फर्श जब भी है वो साफ पानी से, सिंपल पानी से वॉश करना है, और तपड़ी शपड़ी लगाएं उसके ऊपर। डिटर्जेंट्स बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इनके अंदर केमिकल्स ऐसे होते हैं जो उसकी वो ऊपर वाली कोटिंग है वो खत्म कर देते हैं। जब कोटिंग खत्म हो जाती है तो नीचे वाला प्रोसेस तो बेसिकली होता है प्लेन करने का प्रोसेस। सबसे फाइनल जो प्रोसेस येलो वट्टी होती है वो शाइन का फॉर्मूला होता है। तो जब वो उतर गई तो डेफिनेटली आपकी शाइन में मार्बल की जो सरफेस है उसमें कमी आ जाएगी। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। वेंटिलेशन आपने पूरी रखनी है, पूरा जरूर फेंकना है आपने, तो तब ये डब क्रिएट नहीं होंगे। अगर आपके आ गए हैं तो फिर उसका यही हल होता है कि दोबारा जो फाइनल 2-3 वटियां जो एंड वाली हैं वो दोबारा लगवा ली जाएं, और वेंटिलेशन उसके बाद इमीडिएटली अच्छी रखी जाए, ताकि नमी आपकी जो है वो बड़ी जल्दी उड़े, उसमें कोई टाइम ना उसको मिले नमी रहने का, मॉइस्चर आपके फर्श में ज़्यादा देर रहे ना, फिर इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये थी आज की वीडियो। ये दोस्तों ने कुछ सवाल पूछे हुए थे, मैंने कहा इस पे ऊपर वीडियो बना दी जाए ताकि उनके लिए आसानी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दुआओं मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआ ये है कि जो भी मकान आप तमीर कर रहे हैं या जो जायज़ तमन्ना आपके दिल में, अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाए, खुशियों वाली लंबी जिंदगी ता फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें। जहाँ से आप रिज़्क़ कमाते हैं आपको मुझे अल्लाह ताला हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।